ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि का नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन के अंदर हैं, जिनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है एंड आपसे कितना रेज़ोनेट करता है ये आपको अभी जैसे-जैसे मैं चीज़ें बताता जाऊँगा वैसे-वैसे आपको इन चीज़ों के बारे में पूरा डेप्थ के अंदर पता लगता जाएगा। यहाँ पर धीरे-धीरे करके मैं आपको पूरा एक चैनल मैसेज देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही साइड से एफ़र्ट्स जो हैं इस रिलेशन के अंदर लगाए जा रहे थे। इट मे बी यू, जो कि सिर्फ़ आप ही यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट लगाते जा रहे थे, परंतु उस एफ़र्ट के बाद भी कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिले। आपने अपनी ओर से पूरी कोशिशें करी कि किसी न किसी तरीके से ये रिश्ता बचता रहे। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने सामने वाली पार्टी को बहुत बार उनके कुछ कह देने पर, इग्नोर करने पर मना किया। बट वो एक होता है ना कि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो जब वहाँ तक बात पहुँची, मे बी उन्होंने कुछ आपसे ऐसा कहा हो, कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ कहा हो और उसके बाद से यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती रहीं। अब यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में उस टाइम पर थी जब आपका ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई, तो उनको कहीं न कहीं आपके पर्सन से, स्पेसिफ़िक पर्सन से फ़ाइनेंशियल गेन होना, फ़ाइनेंशियली कोई फ़ायदा होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो जो थर्ड पार्टी है उनकी तरफ से वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों करीब आओ। परंतु अभी के टाइम पर जो आपके स्पेसिफ़िक पर्सन हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हो चुकी है कि आप के लिए जैसे भी उनके थॉट्स थे, उस तरीके के आप इंसान हो नहीं। आपको यहाँ पर कुछ भी भला-बुरा बोला गया हो या फिर उन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर के आपको जेलस फ़ील करवाना या फिर मतलब आपको थोड़ा-सा ना ये दिखाना कि आप उतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो उनकी लाइफ़ में। तो ये कोशिशें करी गई थी, बट जैसे-जैसे टाइम बीता आपने एफ़र्ट्स दिए, आपने अपनी साइड से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करी, आपने अपने ईगो को एक साइड में रखा एंड जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हुई, जब आपने कह दिया कि बस इतना ही, इसके आगे अगर अब एक भी चीज़ होगी तो मैं नहीं झेलने वाला हूँ। अब जैसे ही ये वाली चीज़ शुरू हुई तो उसके बाद से उनको भी कहीं न कहीं ये चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये चीज़ें क्यों करी। जो ये एनर्जी आप दोनों के बीच में है, ये कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है। तो वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते हैं और ना ही आप चाहकर उनसे दूर हो सकते हैं। अभी के टाइम पर अगर देखा जाए, तो दोनों के बीच में ऐसा कोई नहीं है कि थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन हो या फिर ऐसा कुछ हो, नहीं है। सामने वाले भी आपसे ऑब्सेस्ड हैं और आप भी कहीं न कहीं आज भी उनके बारे में सोच रहे हो। हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा अभी हुआ हो, 5-7 महीने निकल गए हों ब्रेकअप को, बट फिर भी कहीं न कहीं दोनों के बीच में ही वो जो सिचुएशन है वो अभी भी दूर नहीं हो रही है। दोनों आज भी अपने पार्टनर को याद करते हैं एंड वहाँ से भी अगर एनर्जी को देखा जाए, तो उनकी तरफ से भी अब अपने आप को सुधारने में काम किया जा रहा है। वो भी प्रेयर करते हैं कि कहीं न कहीं आपके अंदर जो बिटरनेस है उनके लिए वो दूर हो। आप जो भी कड़वाहट अपने मन में भर के बैठे हो वो दूर हो उनकी साइड की। क्योंकि हर बार ना ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान ही गलत हो। वहाँ पर जब वो दिक्कत शुरू हुई थी तो उस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ कंडीशंस ऐसी थी और कुन परिस्थितियों के चलते आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आकर के खड़ी हो गई। अभी के टाइम पर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनकी फैमिली का मैटर है, मतलब कि वहाँ से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपकी साइड से हो सकता है कि कल को मैरिज तक बातें पहुँचे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, बट उनकी फैमिली की साइड से अगर देखा जाए तो वहाँ पर अभी भी चीज़ें थोड़ी स्टक हैं। आप दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है उसके खिलाफ चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो कहीं न कहीं अब ये भी चाहते हैं कि जब आप अब फिर से मिलें, तो अब की बार ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से फिर से दूरियाँ आएँ आप दोनों के बीच में। और वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि वो जो आपकी
दूरी से एक गैप उनके जीवन में आता है ना, एक वॉइड क्रिएट होता है, वो कोई और नहीं फ़ील कर पा रहा है। वो होता है ना कि आप किसी को बुला रहे हो पार्टी के अंदर तो हर कोई तो आ जाता है, बट जिस किसी स्पेसिफ़िक इंसान का इंतज़ार है अगर वो ही ना आए तो बुरा लगता है। बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि उन्होंने तो चाहा है कि हाँ, कोई आए हमारी ज़िंदगी में, बट आप को अब वो लाना इस तरीके से चाहते हैं कि अब की बार जब आप आओ, तो वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ़ गुज़ारें। वो जवानी से बुढ़ापे तक का जो सफ़र है, वो पूरी लाइफ़ टाइम का सफ़र अब आपके साथ गुज़ारना चाहते हैं। इसके अंदर दोनों की कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पर थोड़े नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक थोड़े ज़्यादा रहते हो, है ना? तो कहीं न कहीं जब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी वहाँ पर जाती है, तो वो भी उस चीज़ को एन्जॉय कर पाते हैं, वो भी अच्छे तरीके से जो है पॉज़िटिविटी अपने आस-पास फ़ील करते हैं और ये पहली बार कई सालों बाद उनके साथ फ़ील हुआ है कि वो जो आपके साथ जब थे, तो उस टाइम पर जो उनकी कॉन्फिडेंस के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी, जो चीज़ें उनके लिए फ़ेवर में जानी शुरू हुई थी, उनका एक तरीके से लक चलना शुरू हो चुका था। वो होता है ना कि आप किसी के साथ जाते हो तो सामने वाले के भी घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा ही सीन जब आपके साथ उनका एक अच्छा रिलेशन था तो उस टाइम पर उनके साथ रहा था। वो भी जहाँ भी मिट्टी में भी अगर हाथ डाल रहे थे तो उस टाइम पर वो भी सोना बन जा रही थी। परंतु कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली, इमोशनली चीज़ों के अंदर ना एक मैच्योर और इमैच्योर वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करो, गोल्स की बात करो, तो वो थोड़े हायर हैं। वहीं उनका थोड़ा-सा इस मामले में एवरेज चीज़ें हैं। इमोशनल मैच्योरिटी की बात करूँ तो भी आप उनमें से हो जो कि एनर्जी को सेंस कर लेते हो, बट सामने वाले को समझाना पड़ता है कि मैं ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ और उनकी थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग की थोड़ी आदत ज़्यादा है। मतलब उनको ये लगता होगा कि आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है और सेम आपको भी हो सकता है लग रहा हो। बट यहाँ पर ना दोनों के दोनों एक तरीके से सेम ही हैं। अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो आप भी सामने से इग्नोर करोगे। सामने वाला दुखी होते हुए भी अगर अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहा तो आप भी नहीं दिखा रहे हो। तो ये चीज़ें ना कहीं न कहीं अब दोनों की ही बराबरी सी चल रही हैं। तो आप एक-दूसरे की एनर्जी मैच करने में लगे हो। अब वहाँ पर उनकी तरफ से भी ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड आपका भी होगा। तो यहाँ पर ना ये कहीं कोई न कोई कार्मिक रिलेशन जो है वो आप दोनों के बीच में एक मैच्योरिटी तक लाने के लिए चीज़ें तैयार की जा रही हैं। कार्मिक रिलेशन ऐसा नहीं होता है कि हर बार कुछ भी कर्म जो आपके बकाया रह गए थे पास्ट लाइफ़ के, वो या फिर कुछ गलतियाँ जो आपके एंसेस्टर्स करके गए थे, वो अब की बारी ख़त्म होगी तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी पास्ट लाइफ़ के अंदर आपके एंसेस्टर्स ने गलतियाँ करी थी, उनके एंसेस्टर्स ने गलतियाँ करी थी। तो अब वो चाहते हैं एक गार्जियन एंजल के तौर पर कि अब ये गलतियाँ फिर से ना दोहराई जाएँ। है ना? अब जो गलतियाँ उन्होंने कर दी वो आप ना करें। बस यही चीज़ें वो चाहते हैं और उसके लिए ही ना ये जब आप और आपका पार्टनर पूरा अच्छे तरीके से जब तक हील नहीं हो जाएँगे ना तब तक आप पूरा अच्छे से जुड़ नहीं पाएँगे। क्योंकि आपको एक सोलमेट कनेक्शन, एक वो जो बॉन्ड जो बिल्कुल प्योर बॉन्ड होता है ना, सोलमेट वाला, वो जब तक अचीव करवाना है उसके पहले आप दोनों की हीलिंग ज़रूरी है और इसीलिए आप दोनों को दूर किया गया है, ताकि आप एक-दूसरे की कीमत जान सको, आप एक-दूसरे की जो असलियत है ना, वो चीज़ जान सको। एक-दूसरे के जीवन में जो आपका महत्व है, वो चीज़ आप पहचान सको और उसके बाद में ना आप भी मैच्योरली एक्ट करना शुरू करो। एक-दूसरे को जानते हो आप, नो डाउट। एक-दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो, नो डाउट। बट फिर भी ना आप कहीं न कहीं वो इमैच्योर चीज़ें कर जाते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होना, है ना? तो अभी के टाइम पर अगर एक्शन की बात करी जाए, तो वो भी आपके गार्डियन एंजल्स की ओर से यही है कि अभी के टाइम पर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, बिल्कुल शांति से बैठे रहें, क्योंकि उनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही वो हील हो जाएँगे, जैसे ही वो जिन उनकी लाइफ़ की दिक्कतें हैं, वो ख़त्म करने में जो लगे हुए हैं, हो सकता है वो फाइनेंशियल हो, प्रोफ़ेशनल हो, उनको कोई टारगेट अचीव करने हो, अपनी फैमिली को मनाना हो। तो जब वो सारी चीज़ें डन हो जाएँगी ना, तब वो आपके पास आएँगे और देन ये चीज़ें और भी अच्छे से खूबसूरती से आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर इतना सा ही है कि आप अब की बार जब भी एक-दूसरे के निकट आएँ, तो उस टाइम पर ना आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँ। अब की बार फिर से वही दुःख, वही दर्द आपको फिर से ना मिले और
कहीं न कहीं वो जो आपके पार्टनर हैं, स्पेसिफ़िक पर्सन हैं, वो भी जानते हैं ये चीज़ कि उनकी वजह से, उनके बर्ताव की वजह से, किसी थर्ड पर्सन को जानबूझकर इंट्रोड्यूस करने की वजह से आपको हर्ट हुआ है एंड अब वो नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ भी कि अब और भी आप हर्ट हों उनकी वजह से। तो वो आप दोनों के बीच में जो कड़वाहट है, उसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर देना चाहते हैं। परंतु फिर भी यहाँ पर अभी के टाइम पर आपको सिर्फ़ पेशेंस रखना है क्योंकि सामने से आएँगे वो। तो अगर ये वीडियो आपको मिल रही है ना, तो एक-एक चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट करेगी एंड अगर चीज़ें रेज़ोनेट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें बताई गई हैं, वो होंगी। सो कीप फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, अपनी ग्रोथ पर, अपने आप को इवॉल्व करने पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप पर ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके साथ चीज़ें और भी बेटर वे के अंदर होनी शुरू हो जाएँगी। उनका भी ऑब्सेशन जो है, वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा।